बालाजी अकेडमी में जीडीए कोर्स का उद्घाटन। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट गोरखपुर से। गोरखपुर बालाजी अकेडमी के सभागार में जीडीए कोर्स का उद्घाटन डायरेक्टर शरद चंद्र त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को सही आयाम देने के लिए और उन्हें रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से यह कोर्स शुरू किया गया है। शरद चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें उचित मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है। इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से बालाजी अकेडमी में जीडीए कोर्स शुरू किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र से अभिभावक और बच्चों ने भाग लिया। सहायक अध्यापक कृति सिंह, साहिबा, क्रिश्चियना, रितिका, विशाल, विकास, रवि, जितेंद्र, शुभम, सर्वेश, शालिनी, ओमनाथ, मनीष, शमशाद, व्यासमुनि और अन्य शिक्षकों ने भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति। सबसे पहले एक परिचय प्रदान करें सर। मेरा नाम शरद चंद्र त्रिपाठी है और मैं बालाजी अकेडमी का संस्थापक प्रबंधक हूँ जी। यह संस्था इस बिल्डिंग पे 2009 से चल रही है। प्रारंभ में इस संस्था में कंप्यूटर और मैनेजमेंट से जुड़े हुए कोर्स ही संचालित होते थे। 2019 से समाज की ज़रूरतों को देखते हुए हम लोगों ने पैरामेडिकल असिस्टेंट के कोर्स को शुरू किया। 2019 से लगातार हम इस पैरामेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना जब आया तो हमने इस विषय के महत्व को और ज़्यादा समझा, लोगों ने भी उसको समझा। भारत सरकार द्वारा प्रमाणित एवं अनुमोदित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा ये हम एक नया कोर्स लाए हैं जिसका नाम है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसको जीडीए कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में जीडीए कहा जा सकता है। यह भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है। पूरे देश में एक सर्टिफिकेट से ही ये मान्य है। सर इसमें मुख्य उद्देश्य पूर्वांचल की दशा और दिशा को देखते हुए रोजगार, गरीब से गरीब छात्र को कम से कम लागत में शिक्षा देकर रोजगार दिलाना ही इस कोर्स का महत्व है। जीडीए में मतलब यह है कि एक डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसका एक असिस्टेंट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, यानी जो काम एक डॉक्टर करता है उसके निर्देश पे ये जीडीए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट वो सारा काम करेगा। उसको सारा प्रशिक्षण इस संस्था में दिया जाएगा। 900 घंटे का यह कोर्स है जिसको लगभग 1 वर्ष में पूरा किया जाएगा। इस कोर्स से जुड़े हुए सभी उपकरण, सभी चीजें इस लैब में मौजूद हैं। सर दिखाई दे रहा है कि काफी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है सर। जैसे आईसीयू के लिए हमें ऑटोमेटिक बेड यहाँ पे उपलब्ध है। कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके ये प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से ये चीजें लाई गई है। मेन चीज है 1 साल में कम बजट में 20,000 रुपए में भी ये कोर्स पूरा करके 100%, जिसको 100% कहते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट बच्चे को मिलेगा। इंटरमीडिएट पास योग्यता हमने रखी है। वैसे मूल इसकी योग्यता हाई स्कूल पास है जी, लेकिन अभी फिलहाल उसको इंटरमीडिएट रखा गया है जिससे बच्चा करे और 1 साल में कम बजट में कम लागत में इस कोर्स को पूरा करे और अपने भविष्य को आगे वो बढ़ाए। आय बढ़ेगी तो उसके और तमाम प्रकार के चिकित्सीय उपकरण, ये जो आप देख रहे होंगे तमाम प्रकार के इसमें उपकरण है। आइए मैम से पता करते कि कौन सा उपकरण किस काम में आता है। मैम आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि जो महिलाएं मतलब स्वयं अपने आप को मजबूत कर रही हैं और महिलाओं के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और आप भी स्वयं जो है बच्चों को मार्गदर्शित करने का प्रयास कर रही हैं। सबसे पहले चैनल के माध्यम से एक अपना परिचय प्रदान करें। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम साहिबा है, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे 1 साल से बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैं आपको इस हॉस्पिटल किस तरह का सेटअप आपने बताया? ये सेटअप है आईसीयू में बेड का, जहाँ पे मरीज को केयर किस तरीके से प्रोवाइड कराना है और बेड का यूज कैसे करना है उसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे एक सेटअप तैयार किया गया है जहाँ पर एक मरीज भी डमी जो है उपलब्ध है। बच्चों को प्रशिक्षण पढ़ाने के साथ साथ उचित प्रकार की टेक्निकल डिग्री जितनी भी होती है सारी
इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड भी कराए जाते हैं कि बच्चे कम से कम सीख सकें। आप हमारे सामने देख रहे होंगे। और कौन कौन सी फैसिलिटी बच्चों को बताई जाती है, जैसे बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। सीपीआर कैसे देना है और बच्चों को सीपीआर कैसे देना है, यूरिनरी पॉलिश कैथेटर कैसे लगाना है और इंजेक्शन कैसे लगाना है, ब्लड का कलेक्शन कैसे करना है। इसके अलावा भी और सारी चीजें हैं जो बच्चे आएंगे तो उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया जाएगा। बच्चों को बेसिकली इंजेक्शन लगाने आना चाहिए। तो ये जो कोर्स उपलब्ध करा रही हैं आप लोग, तो बच्चों को एक इंजेक्शन लगाना, ब्लड का सैंपल लेना, ये सारे सब कुछ इसमें सिखाया जाता है। ये सारी चीजें बच्चों को इसमें सिखाई जाएंगी, जिसके लिए सारे इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है। अच्छा, बच्चे जब कोर्स समाप्त कर लेते हैं तो क्या कुछ है इस प्रकार का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है संस्था के द्वारा? जी सर, संस्था के द्वारा उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और 3 महीने के लिए इंटर्नशिप ड्यूटी करेंगे। सीपीआर क्या होता है, इसको जरा बताएं आप। ये कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन होता है जो कि हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट में देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को श्वास लेने में कोई परेशानी होती है या फिर श्वास संबंधित कोई दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं, सीपीआर देने का काम करते हैं। यहाँ ये कैसे दिया जाता है जरा बताएं। यहाँ एक डमी आप देख सकते हैं जिसको हम इस तरह से हाथ करते हैं एंड देन क्या करते हैं, चेस्ट पीस पे जो आपका जीपी स्टर्नम होता है उस पे हम क्या करते हैं, प्रेस करने का काम करते हैं और माउथ ब्रीदिंग कराते हैं ताकि उसका एयर वे खुल जाए और फिर से क्या करे, वो ब्रीदिंग स्टार्ट कर सके। मैम ये बगल में साइड में जो है किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? ये एक सक्शन मशीन है जो कि क्या करती है, सक्शनिंग का काम करती है। अगर माउथ में या फिर नेजल में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको ये क्या करती है, शक करने का काम करती है और उसको रिमूव करने का काम करती है। धन्यवाद आपने। जो 12वीं के बच्चा है उन बच्चों की हम प्रॉपर में काउंसलिंग करते हैं। जो बच्चा बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है उस बच्चे से हम लोग मिलते हैं, उसको बताते हैं कि उसके सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चा बायो ग्रुप है, मैथ ग्रुप है, कॉमर्स है, कला वगैरह किस सेक्टर में जा सकता है, किस सेक्टर में जा सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अपनी पढ़ाई को देखते हुए बच्चा कौन कौन से ऐसी कोर्स है जिसको करके नौकरी और रोजगार दोनों के लिए तैयार हो सकता है। सर, एक दिमाग में और प्रश्न पूछ रहा है, जैसे तमाम ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाते होंगे तो तमाम माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, तो क्या इस प्रकार का कुछ उनको शुल्क में कुछ रियायत आप लोग कर देंगे? एकदम है। जब बच्चा हमारे वहाँ आता है कि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और बच्चा मेधावी है, पढ़ने की इच्छुक है, तो हमारी संस्था के द्वारा उसको कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। उसका जो शुल्क होता है उसमें उसको कुछ परसेंटेज छूट दिया जाता है और जो बच्चे का भुगतान होता है बच्चा किस्तों वाइज उसको 2 बार 3 बार 4 बार में आसानी से कर सकता है। गार्जियन के साथ हम लोग खड़े रहते हैं और ऐसा कभी नहीं है कि बच्चे के जो है आर्थिक स्थिति के कारण उसकी पठन पाठन में कोई कमियां। 2019 बैच से MBA पास आउट हूँ AKTU से एंड ऑफकोर्स मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और आप देखेंगे तो इस ऑर्गेनाइजेशन में 6 साल से मैं वर्किंग हूँ। और आप ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है ये बालाजी एकेडमी है, जो आप देखेंगे तो असुरन पे शाहपुर के एरिया में आता है और इसमें हम लोग पैरामेडिकल्स के साथ साथ IT के कोर्सेज भी रन करा रहे हैं। और आप देखेंगे जितने भी कोर्सेज है वो टेक्निकल और स्किलफुल है, मतलब आप देखेंगे जिसको कंप्लीट करके बच्चा इजी वे में कहीं पे भी जॉब कर सकता है, क्योंकि हम लोग क्लासरूम में लेक्चर्स के साथ साथ बच्चों को पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप पैरामेडिकल की बात करेंगे तो पैरामेडिकल लैब आपको हमारे सामने दिख रहा है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिख रहे हैं। सो आप लेक्चर्स जो भी बच्चों को क्लास में देते हैं उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि बच्चों को यहाँ पे पूरी हम लैब्स की ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपको हॉस्पिटल्स में पेशेंट को ट्रीट करना, उनका केयर कैसे करना है, उनकी हाइजीन्स का कैसे आपको ध्यान रखना है। सेम आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे IT का भी लैब मिलेगा। तो जैसे ही बच्चों को लेक्चर्स देते हैं उसके साथ साथ हम उनको सारी चीजें IT में भी काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से लेके एप्लीकेशन डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ये सारी चीजें हम लोग बच्चों को। अच्छा, अभी हमने सबसे बात किया था त्रिपाठी सर से। त्रिपाठी जी ने बताया था कि बेसिकली इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट है, तो जो बच्चे आते सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते होंगे तो काफी टफ काम होता होगा उन बच्चों को इस तरीके से सेटअप कराना। नहीं, ऑब्वियस थोड़ा सा क्या होता है कि जो लोग भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो ज्यादातर आप देखेंगे तो BA BCom को ही देखते समझते आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के और उनके पेरेंट्स दोनों के लिए ही जानना कि आप कोर्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक आप 1 साल 2 साल BA BCom जो भी चूज कर रहे हैं, मैं किसी कोर्स को नेगेटिव नहीं बोलूंगी, लेकिन आप किसी कोर्स को चूज कर रहे हैं आप जरूर सोचेंगे कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या जॉब हमको मिलेगी, इस कोर्स का क्या आप देखें तो क्या स्कोप है। तो डेफिनेटली ये बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन हम लोग तो बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हम लोग बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को ही हम ये गाइड करते हैं कि आप 12th के बाद बच्चों को ऐसा कोर्स गाइड करिए जिसमें बच्चों को सर्टिफिकेशन के साथ साथ सीखने को मिले और स्किलफुल हो, ताकि बच्चा यहाँ से पास आउट होकर जब बाहर निकले तो उसको जॉब मिले इसी पे। और यहाँ के डायरेक्टर जिनके दिशा निर्देशन में सारा काम संपन्न किया जा रहा है उनका नाम क्या? CPR क्या होता है, इसको जरा बताएं आप। ये कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन होता है जो कि हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट में देते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को श्वास लेने में कोई परेशानी होती है या फिर श्वास संबंधित कोई दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं CPR देने का काम करते हैं। यहाँ ये कैसे दिया जाता है जरा बताएं। यहाँ एक डमी आप देख सकते हैं जिसको हम इस तरह से हाथ करते हैं एंड देन क्या करते हैं चेस्ट पीस पे जो आपका जीफी स्टर्नम होता है उस पे हम क्या करते हैं प्रेस करने का काम करते हैं और माउथ ब्रीदिंग कराते हैं ताकि उसका एयरवे खुल जाए और फिर से क्या करे वो ब्रीदिंग स्टार्ट कर सके। मैम ये बगल में साइड में जो है किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है ये एक सक्शन मशीन है जो कि क्या करती है सक्शनिंग का काम करती है। अगर माउथ में या फिर नेजल में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको ये क्या करती है शक करने का काम करती है और उसको रिमूव करने का काम करती है। धन्यवाद। आपने जो 12वीं के बच्चा है उन बच्चों की हम प्रॉपर में काउंसलिंग करते हैं। जो बच्चा बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है उस बच्चे से हम लोग मिलते हैं, उसको बताते हैं कि उसके सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चा बायो ग्रुप है, मैथ ग्रुप है, कॉमर्स है, कला वगैरह किस सेक्टर में जा सकता है, इस सेक्टर में जा सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपनी पढ़ाई को देखते हुए बच्चा कौन कौन से ऐसी कोर्स है जिसको करके नौकरी और रोजगार दोनों के लिए तैयार हो सकता है। सर एक दिमाग में और प्रश्न पूछ रहा है, जैसे तमाम ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाते होंगे तो तमाम माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, तो क्या इस प्रकार का कुछ उनको शुल्क में कुछ रियायत आप लोग करते हैं क्या? जी एकदम है। जब बच्चा हमारे वहाँ आता है जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और बच्चा मेधावी है, पढ़ने की इच्छुक है, तो हमारी संस्था के द्वारा उसको कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। उसका जो शुल्क होता है उसमें उसको कुछ परसेंटेज छूट दिया जाता है और जो बच्चे का भुगतान होता है बच्चा किस्तों वाइज उसको 2 बार 3 बार 4 बार में आसानी से कर सकता है। गार्जियन के साथ हम लोग खड़े रहते हैं और ऐसा कभी नहीं है कि बच्चे के जो है आर्थिक स्थिति के कारण उसकी पठन पाठन में कोई कमियाँ हैं।